हेलो फ्रेंड्स, मैं दामोदर शर्मा। आज 26 जुलाई 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। मित्रों, 26 जुलाई के लिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन कहां से रवाना की गई है? कोलकाता से की गई है। देश की पहली जो कंटेनर ट्रेन का मतलब इस ट्रेन में मसाला, जो तेल है, सरफ है, मिर्च है, साबुन है, इस प्रकार के सामान को बांग्लादेश ले जाने वाली जो पहली ट्रेन कंटेनर है वो कोलकाता से शुरू की गई है। आपको याद होगा 2-4 दिन पहले एक क्वेश्चन दिया था मैंने। आंध्र प्रदेश के एक जिला पड़ता है गुंटूर, और गुंटूर जिले की सूखी मिर्च प्रसिद्ध है, और गुंटूर जिले की जो सूखी मिर्च है वो भी बांग्लादेश गई थी। आपको याद होगा तो याद रखना, पहली कंटेनर ट्रेन जो बांग्लादेश के लिए रवाना हुई है वो कोलकाता से रवाना की गई थी, और उसमें वो सारा सामान गया था बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश की बात करें, राजधानी सब जानते हैं, ढाका है बांग्लादेश की राजधानी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद हैं। अब्दुल्ला हामिद बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। बांग्लादेश के अंदर अभी पीछे ही बलि देने वाले जो पशु हैं उनके लिए डिजिटल हॉट शुरू किया गया था। डिजिटल हॉट शुरू किया गया था। आपको मैंने करंट जीके में दिया था क्वेश्चन ये। तो इन सब बातों को दोस्तों याद रखना बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। पूर्व पाकिस्तान उसका पहले नाम था। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, गंगा बहती है, मतलब बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है दोस्तों। तो इस सारे क्वेश्चन को याद रखना। इससे एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। सब क्वेश्चनों को आप पढ़ना, लिख लेना साथ साथ में, जिससे आपका जीके और भी मजबूत होता जाएगा। लिखने से जीके को एक बार लिख लो 100 बार पढ़ लो बराबर होता है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है? सिंगापुर सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। कला नारायण स्वामी है, इन्होंने कोविड-19 के संबंध में बहुत अच्छा कार्य किया था, तो इसलिए सिंगापुर सरकार ने इनको राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल की है ये। सिंगापुर दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है। इंडोनेशिया है, इनके आसपास का देश है। मलेशिया इनके आसपास का देश है। और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर, अभी मैंने कई दिन पहले इसका एक क्वेश्चन भी दिया था। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने ली सेन लुंग, इसके नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो दोस्तों इनकी बातों को याद रखना सिंगापुर की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्थ प्रतिम सेनगुप्ता को किस बैंक का सीईओ बनाया गया है? पर्थ प्रतिम सेनगुप्ता को हाल ही में आईओबी बैंक का नया सीईओ बनाया गया। इंडियन ओवरसीज बैंक के नए सीईओ पर्थ प्रतिम सेनगुप्ता बने हैं। दोस्तों ये सीईओ एमडी ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। रेलवे की एग्जाम है, सेंट्रल लेवल की एग्जाम होती है, और उसमें ये ज़्यादा पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन कि इनको करंट के बारे में पता है कि नहीं। तो इन क्वेश्चनों को आप लिखने से आपको याद रहेंगे हमेशा के लिए। तो पर्थ प्रतिम सेनगुप्त को इंडियन ओवरसीज बैंक का नया सीईओ एमडी बनाया गया है। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 1937 में हुई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में है, और इसका नया सीईओ ये पर्थ प्रतिम सेनगुप्ता है। इन तीनों बातों को याद रखना दोस्तों। अगला है, हाल ही में टाटा एला लाइफ लिमिटेड के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? नवीन ताहिलानी को नियुक्त किया गया है। जो टाटा है, रतन टाटा की कंपनी है, उसका नया सीईओ नवीन ताहिलानी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? केरल में स्थापित किया गया है। इस सौर ऊर्जा संयंत्र की जो क्षमता है वो 3 मेगावाट है दोस्तों। ये नौसेना का संयंत्र है, तो मतलब भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी का सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ स्थापित किया है? केरल में स्थापित किया गया है।
पीछे एक क्वेश्चन दिया था, एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के रीवा जिले में लगाया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने 10 जुलाई 2020 को किया था। आपको करंट जीके में दिया था मैंने, आपको याद होगा तो। और ये नौसेना का है सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र। केरल की जब बात करोगे, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है, तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन है, पी विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। और केरल के गवर्नर आप सब जानते हैं, आरिफ मोहम्मद अलवी, आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान पहले जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। जब जम्मू कश्मीर में 370-35 हटाई गई थी, उस समय आरिफ मोहम्मद खान ही थे वहाँ के उपराज्यपाल थे, राज्यपाल थे। अभी उनको केरल का राज्यपाल बनाया गया है। केरल में शांत घाटी है, साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में है। एक पेरियार वन्य जीव अभयारण्य भी केरल में पड़ता है, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल में ही है। तो दोस्तों इन बातों को याद रखना। केरल भारत का पहला राज्य है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल भारत का पहला राज्य है जहां पर 4 अंतर्राष्ट्रीय वायदे हैं, और भारत के किसी राज्य में 4 अंतर्राष्ट्रीय वायदे नहीं, केवल किस राज्य में है? केरल राज्य में है। और केरल के कोची को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोची केरल को कहा जाता है। राजस्थान में उदयपुर को कहा जाता है, पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है। वेनिस इटली का शहर है और वो पानी के अंदर बसा हुआ, उसी प्रकार कोची है, उसी प्रकार उदयपुर है, झीलों के अंदर बसा हुआ उदयपुर, इसलिए कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका में एसोथ्रोरोस मिशन का शुभारंभ करने की घोषणा की है? नासा ने की है दोस्तों। एसोथ्रोस मिशन क्या है? आपने नाम सुना होगा, अक्षोमंडल, समतापमंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, ब्रह्मंडल, इनका नाम सुना होगा। इनका जानकारी रखने के लिए, इन पर्यावरण से संबंधित इनकी जानकारी के लिए नासा ने अभियान शुरू किया है। आप कमेंट में बताना अक्षोमंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कई बार इनका नाम इंग्लिश में पूछा जाता है। समताप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओजोन को क्या बोलते हैं, आयन को क्या बोलते हैं, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। आप वीडियो पूरा देखा करो। इनका कई बार इंग्लिश में नाम आ जाता है, कई बार हिंदी में, ज़्यादा इंग्लिश में नाम आता है रेलवे की एग्जाम में। तो याद रखना, ये इन अक्षोमंडल जो समताप मंडल है, इनको पर्यावरण से संबंधित जानकारी देने के लिए नासा ने ये एसोथ्रोस अभियान शुरू किया है। 2023 में शुरू करेगा ये। जब नासा की बात आई तो दोस्तों, नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। और नासा ने अभी अपने मुख्यालय का नाम चेंज किया। किसके नाम पर किया? मेरी जैक्सन के नाम पर इन्होंने अपना नाम चेंज किया। मैंने एक दिन दिया भी था करंट में, मेरी जैक्सन के नाम पर इन्होंने अपना जो मुख्यालय उसका नाम चेंज किया है। और नासा ने ही पीछे पृथ्वी के आकार का एक एक्सोप्लैनेटेड ग्रह की खोज की है, जिसका नाम दिया था केपलर। याद होगा, 1649C इसका नाम दिया था। केपलर 1649C उसका नाम दिया गया था। जब भी आपके एग्जाम में आ जाए, पृथ्वी के आकार का एक्सोप्लैनेटेड ग्रह जिसका नाम केपलर 1649C है, उसकी खोज किसने की है? नासा ने की है। तो इतनी सारी बातें नासा से याद रखना। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। अगला, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश भूषण को नियुक्त किया गया है। ये IAS अधिकारी हैं, बिहार कैडर के IAS अधिकारी हैं। इनको स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण है। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। ये चर्चा में भी है। ये WHO में एक नियुक्त हुए हैं। ये कोविड-19 की देखरेख के लिए किन देशों में कोविड-19 का इलाज सही हुआ है, किन देशों में सही चल रहा है, कहाँ पर संक्रमण ज़्यादा बढ़ रहा है, उसकी जानकारी के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन को नियुक्त भी किया गया है। तो और भारत के सेंट्रल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी है। उनका स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण को नियुक्त किया गया है। अगला, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है? ये झारखंड सरकार ने किया गया है।
दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। कौन है? हेमंत सोरेन। झारखंड की राजधानी रांची है, वहाँ पर कोविड-19 का संक्रमण तेज गति से बढ़ा, इसलिए झारखंड सरकार ने कोविड-19 के जो मानदंड हैं, एक तो बिना मास्क नहीं घूमना, एक सैनिटाइज साथ न रखना, 2 गज की दूरी रखना, इन सारी चीज़ों के लिए उन्होंने कहा है कि इन जो चीज़ों का इनका उल्लंघन करेगा उनको 2 साल की सज़ा होगी प्लस 1 लाख रुपए जुर्माना होगा, जिससे कोविड-19 का संक्रमण रोका जा सकता है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। इनको रोकने का यही उपाय है दोस्तों, 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटाइज। अपने हाथों को हर 2 मिनट में, हर 5 मिनट में सैनिटाइज करते रहो। बाहर मत जाओ, घर पे रहो, आप भी पढ़ो, बाहर मत जाओ। तो इन सारी चीज़ों के लिए कोविड-19 रोक सकता है, इनके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो झारखंड सरकार ने किया गया है फैसला। झारखंड में ही आप और बात करोगे दोस्तों, झारखंड में नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना शुरू की गई थी। हेमंत सोरेन के द्वारा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना शुरू की गई थी। एक बिरसा हरित ग्रहणी कार्यक्रम शुरू किया गया था। एक झारखंड में त्यौहार मनाया जाता है, रोहिणी त्यौहार मनाया जाता है। ध्यान रखना, आपको पूछ ले कि रोहिणी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है रोहिणी त्यौहार। तो इन बातों को याद रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक जारी की गई है, उसके लेखक कौन है? मार्क हॉकिंस बॉस उसके लेखक है। द पेंडेमिक सेंचुरी, ये पुस्तक आप जरूर याद रखा करो दोस्तों। एक पुस्तक का नाम आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और वो पुस्तक कोई भी आ सकती है, किसी की भी आ सकती है, तो याद रखना द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? मार्क हॉकिंस बॉस उसके लेखक हैं। अगला, हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? वो दोस्तों रूस ने किया है। रूस ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया। 3D प्रिंटेड क्या होता है? 3D प्रिंटेड वो होता है, एक तो कोई जब चीज़ बनाते हैं उसको पार्टों में बांट करके बनाते हैं। पहला पार्ट पूरा किया, चरणों में बनाते हैं, दूसरा पार्ट पूरा किया, तीसरा पार्ट पूरा किया। ये 3D प्रिंटेड बिना पार्ट के जोड़े हुए एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया, तो इसको बोलते हैं 3D प्रिंटेड। तो रूस ने तैयार किया। रूस ताकतवर देश है, अच्छी टेक्नोलॉजी है रूस के पास। रूस ने कोविड-19 की वैक्सीन का ट्रायल भी पूरा किया है, तो खूब सारी रूस के पास टेक्नोलॉजी है। रूस की आप कमेंट में बताना, रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या होगी? रूस के राष्ट्रपति आप सब जानते हैं, व्लादिमीर पुतिन उसके राष्ट्रपति हैं। और रूस में ओरल के पहाड़ पड़ते हैं। आप ये बात याद रखना, ओरल के पहाड़ कहाँ पर पड़ते हैं? रूस में पड़ते हैं। और यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एल्ब्रस पर्वत है, वो भी कहाँ पर है? रूस में ही पड़ता है। दोस्तों इन सब बातों को आप याद रखना। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कराना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।